और बड़ी खबर इसी बीच ये है कि एससीओ समिट में शामिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। ग्रुप फोटो में एक साथ दिख रहे हैं मोदी और जिनपिंग। गलवान के बाद पहली बार एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे शी जिनपिंग। जो ग्रुप फोटो सबसे पहले वहां पर हुआ उसमें शी जिनपिंग और पीएम मोदी साथ खड़े हैं। इस तस्वीर को आप देखिए ध्यान से। एससीओ समिट में शामिल हुए हैं पीएम मोदी और ग्रुप फोटो में दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और ब्रह्मप्रकाश दुबे समरकंद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रह्मप्रकाश, जहां सबकी निगाहें पुतिन से प्रधानमंत्री की मुलाकात पर हैं, लेकिन उससे पहले इस ग्रुप फोटो ने बहुत मायने बदल दिए हैं। इसे कैसे समझे शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ? ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आपको आवाज मिल पा रही है ब्रह्मप्रकाश? जी जी बिल्कुल पयोधी, बताएं। ब्रह्मप्रकाश, ये जो ग्रुप फोटो सबसे पहले सामने आई है, इसमें शी जिनपिंग और पीएम मोदी का साथ खड़े होना कैसे समझे? इसका क्या संदेश, इसके क्या मायने? बिल्कुल पयोधी, देखिए ये दूसरी ग्रुप फोटोग्राफ है जिसमें दोनों नेता एक साथ दिख रहे हैं। पहली जो फोटोग्राफ हुई थी वो रूसी अल्फाबेट के लिहाज से हुई थी। इस लिहाज से भारत का नंबर पहले आता है, लिहाजा भारतीय प्रधानमंत्री से शुरुआत हुई थी। और चूंकि मेजबान जो कंट्री होता है वो बीच में खड़ा हो सकता है, उस लिहाज से वो पहली तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर जो एक्सटेंडेड फॉर्म की मीटिंग के बाद आप बता रही हैं दर्शकों को, इसमें देखिए शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हो रही है। दोनों नेता साथ खड़े हैं। इसके मायने दूर तक हैं। देखिए कि दोनों नेताओं ने कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि दोनों देश आगे के जो मसले हैं उनको बातचीत करके आपस में निपटा सकते हैं और दोनों देश इसके लिए तैयार हैं। लिहाजा इस तरह के संदेश, इस तरह की मीनिंग्स इस फोटोग्राफ्स के निकाले जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि द्विपक्षीय बैठक की अभी तक कोई संभावना नहीं है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा पहले बातचीत हम कर रहे थे कि जब एक मल्टीलैटरल मंच पर बहुत सारे नेता होते हैं तो आपस में देखिए एक और बात यह है पयोधी कि जब ये दूसरी ग्रुप फोटोग्राफ्स हो रही है तो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं होता है। नेता या मेजबान कंट्री जो चाहे अपने लिहाज से फिर जो है नेताओं को खड़ा कर सकता है या नेता अपने लिहाज से वहां पर खड़े हो सकते हैं। तो ये दूसरी फोटोग्राफ्स उस लिहाज से है और इस फोटोग्राफ्स के मायने बहुत ज्यादा हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति अभी तक बनी रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पयोधी की गलवान में संघर्ष के बाद पहली फिजिकल मुलाकात है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया है, एक साथ खड़े हैं। तो इससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि दोनों देश इस बात के लिए तैयार हैं कि जो आपसी रिश्तों में खटास आई है और खास तौर से बॉर्डर पर भारतीय सीमा पर चीन ने जो रुख अपनाया था उसको लेकर जो रिश्ते बिगड़े थे, अब चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन रिश्तों को पटरी पर लाया जाए। हालांकि द्विपक्षीय बैठक नहीं है क्योंकि चीन की तरफ से जो मसले का समाधान है पूरी तरह से नहीं निकाला गया है। पयोधी, हमारे विदेश मंत्री इससे पहले कह चुके हैं कि चीन पर यह दारोमदार है कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य कैसे होते हैं और उसे ही इस पर आगे कदम उठाना होगा। लिहाजा इस बैठक के पहले चीन ने जिस तरह से अपने रुख में बदलाव किया था उसके बाद दोनों नेता मिल रहे हैं। दोनों नेताओं की फोटो एक साथ कि अभी तक तो ये जानकारी बिल्कुल नहीं आई है किसी प्रकार की द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच होगी। और ये खबरें लगातार चल रही थी कि ये एक बड़ा मैसेज है जो पीएम मोदी यहां से देने वाले हैं। ब्रह्मप्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी। अचल मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार बने हुए हैं। सर, इस तस्वीर को मैं चाहती हूं आप अपने अनुभव से समझाएं कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि यहीं से चीन और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी देने की बात कही जा रही थी। देखिए पायोधी, सबसे पहले ये समझना, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि जिस ऑर्डर में ये दो नेता खड़े हुए हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था पयोधी, सबसे पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि जिस ऑर्डर में साथ साथ दो नेता खड़े हुए हैं, ये क्या लोकल प्रोटोकॉल के अधीन है? क्या होस्ट ने ये पोजीशन उनकी तय करी है? अगर तो होस्ट ने तय करी है तो कुछ ज्यादा इसमें मतलब निकालने वाली बात नहीं है। सर नहीं, अभी हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी कि इसमें किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, इसमें किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं होता। ये दूसरी ग्रुप फोटो है, इसमें कोई भी कहीं भी खड़ा हो सकता है।
तो फिर आप ये समझिए कि दो नेताओं ने डेलिबरेटली ये डिसाइड किया कि वो दोनों आसपास आके खड़े होंगे। अब इस फोटो से पहले क्या उन्होंने हाथ मिलाए या आई टू आई कांटेक्ट हुआ या हेलो हाय हुई या नहीं हुई, उसके बारे में जानकारी नहीं है। बहरहाल दोनों का साथ खड़े होना अगर वो प्रोटोकॉल के अधीन नहीं है तो ये संकेत देता है कि इवन इफ द बिजनेस इज नॉट एज यूजुअल हम दोनों के देशों के बीच में फिर भी गुंजाइश बाकी है। और ये बिल्कुल बातचीत जो बायलैटरल बातचीत नहीं हो रही है साइड लाइंस पे, उससे एक शेड बेटर है। आप ये भी कर सकते थे कि आप बिल्कुल आसपास भी नजर नहीं आए, आंख से आंख नहीं मिलाएं और किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं करें और पूरी तरह से इग्नोर करें। वो शायद एक गलत संकेत हो जाता, क्योंकि हालांकि अभी हम किसी भी कंक्लूसिव नतीजे पे नहीं पहुंचे और भारत ने ऐसी कोई इंडिकेशन दी नहीं कि उनका जो स्टैंड है, और वो स्टैंड बहुत क्लियर दो शब्दों में कि जब तक बॉर्डर्स पे जो है शांति बहाल नहीं होगी, अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को आते रिस्टोर नहीं होगा, तो इस इशू को हम लाइव ही मानेंगे। ये ठीक है कि अभी सर इसे ऐसे भी समझ एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो न सिर्फ एससीओ देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें एससीओ के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से
एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सीधे प्रधानमंत्री का संबोधन। समिट में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और ये बताया गया कि किस तरह से कोविड के बाद से आर्थिक मंदी हो या फिर देश में नए अवसर पैदा करना हो, भारत ने किस तरह से इससे लड़ाई लड़ी है, अर्थव्यवस्था में कैसे इजाफा किया गया है 7.5% का, और साथ ही जो स्टार्टअप हैं उन्हें क्या मौका दिया गया। ब्रह्म प्रकाश दुबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे दौर में जब कोविड के बाद कैसे सारे देश चुनौतियों से जूझ रहे हैं, खासतौर से अर्थव्यवस्था को लेकर। बिल्कुल पयोधी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यापक पर्सपेक्टिव में बात की। वहाँ पर कोविड के दौर में जिस तरह से तमाम देशों ने परेशानी का सामना किया है वो बात करी, और साथ में प्रधानमंत्री ने इसके पहले जो जानकारी मिली थी कि जो इसके पहले रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर भी कहा था कि जब भारत के पास ये अध्यक्षता आ रही है SCO की, तो कैसे भारत इसको बेहतर और कैसे इसको आगे बढ़ा सकता है। तो भारत ने ये बात भी कही है कि SCO को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इसको आपस में तमाम जो देश हैं वो आपस में रिश्ते बढ़ाएं, व्यापारिक रिश्ते बढ़ाएं, जिससे सबकी अर्थव्यवस्था है बेहतर हो और चुनौतियों का सामना मिलजुल कर किया जाए। तो इसके पहले जो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में बात की थी प्रधानमंत्री ने उसमें भी, और अब जब प्रधानमंत्री ने तमाम देशों के सामने देखिए बोला है, इस तरह की बातचीत की है और एक मैसेज दिया है कि कैसे जो SCO के तमाम मेंबर देश हैं वो एक साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक बेहतर उदाहरण पेश कर सकते हैं। पयोधी जी, आप बने रहिए। ब्रह्म प्रकाश, एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या अहम बातें कही हैं। अभी पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। SCO की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। SCO के सदस्य देश वैश्विक GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी SCO देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।